जी बताइएगा डॉक्टर अबीरा, सबसे पहले तो चुकंदर के फायदे बताइएगा और क्या वाकई इससे मुंह की जो बदबू है वो खत्म होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले तो आप देखें कि जब भी हम बात करते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो लो है या खून की कमी है, तो उसमें हम चुकंदर का रस और उसके साथ गाजर और वो मिला के, इसका मतलब है जो चुकंदर है वो हमारी बॉडी के अंदर बड़े ही मुफीद जो है वो उसके फायदे हैं। और एक फायदा जैसे कि आपने बताया कि चुकंदर का रस जो है वो हमारे मुंह से बदबू को दूर करने में बहुत ही निहायत मुफीद साबित होता है। तो ऐसे ही है कि आप माउथ फ्रेशनर की बजाय चुकंदर का रस इस्तेमाल करें। मुंह से अगर बदबू है या मुंह के अंदर कोई भी ऐसा मसला है, मुंह के मसले है, तो उसके लिए चुकंदर का रस जो है वो बहुत ही मुफीद साबित होता है। जी ठीक है। सबसे पहले हम अगर ये बात करें कि मुंह की जो बदबू है इसकी वजूहात क्या है, कुछ लोग कहते हैं मैदे की खराबी की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है, तो वजूहात पे पहले हम बात करेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन वजूहात को कैसे खत्म किया जाता है इस पे बात करेंगे। जी बताइएगा। जी एक तो पहले ये है कि अगर आपका मैदा जो है वो खराब है, ये भी एक वजह हो सकती है, ना कि यही वजह है कि अगर आपका मैदा खराब हो तो फिर आपके मुंह से बदबू आती है। हाँ। दूसरा आप ये देखें कि हमारा जो है वो ब्रश करने का या मुंह को साफ करने का जो वक्त है वो प्रॉपर नहीं होता। हम या तो नाश्ते के पहले मुंह साफ करते हैं और सोने के बाद जब हमने सोना होता है उससे पहले मुंह साफ करना चाहिए, लेकिन हम ये दोनों काम ही नहीं करते। हम नाश्ते के पहले जो है वो मुंह साफ करते हैं और सोते हुए मुंह साफ नहीं करते। तो ये भी एक अहम वजह है कि हमारे मुंह से या बदबू आती है इस तरह की चीजें खाने से। खाना खा के मुंह कुली ना करना या खाना खाने से पहले कुली ना करना, और मैदे के भी कुछ ऐसे मसले होते हैं जिस तरह गैस हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया, उसकी वजह से भी मुंह में बदबू आती है। ठीक हो गया, ये तो वजूहात हो गई। अच्छा मुंह जो है, जो जैसे आपने ब्रश की बात की, तो खाना खाने से पहले ब्रश करना चाहिए और उसके बाद फिर, क्योंकि उसके बाद तो हमने खाना, जाहिर सी बात है खाना खाने की वजह से ही मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स जैसे प्याज वगैरह हो गया तो उनकी स्मेल आ जाती है मुंह में, तो उसको कैसे खत्म किया जाए? जी मैं आपको बता दूं, खाना खाने से पहले नहीं, खाना खाने के बाद में ब्रश करना चाहिए। सुबह क्योंकि साथ ब्रश नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे रात में आप सोने से पहले आपने ब्रश किया, हाँ। ठीक है, इसका मतलब है कि सारी रात जो है वो आपका मुंह साफ रहा क्योंकि आपने सोने से पहले ब्रश कर लिया था। अब जब आप सुबह नाश्ता करेंगे या ब्रेकफास्ट करेंगे, पहले आपने ब्रेकफास्ट करना और उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद खाना खाना है, ताकि खाना जब आपने खाया है उसकी जो स्मेल है उसके बाद जब आप ब्रश करेंगे तो सारा दिन आपका जो मुंह है वो फ्रेश होगा, उसमें से बदबू नहीं आएगी। तो जो सही पैटर्न है वो ये है कि रात को खाने के बाद ब्रश करना और सुबह नाश्ते से पहले ब्रश करना। ठीक हो गया। और चुकंदर की अगर हम बात करें तो चुकंदर को हम दिन में कितनी दफा खा सकते हैं और उसका क्या टाइम टेबल होना चाहिए खाने के साथ? जैसे हम एज अ सैलड हम खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह या सैलड खाते हैं, तो उसमें बताइएगा कि चुकंदर को हर खाने के बाद चुकंदर खा लेनी चाहिए या चुकंदर का सिर्फ रस पीना चाहिए? नहीं, चुकंदर का रस और खाने में दोनों में मुफीद है, लेकिन रस जो है वो आपको पता है जिस तरह जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है चुकंदर का रस, तो बेहतर है कि आप चुकंदर का रस, चुकंदर का जूस जो है वो पिए दोपहर के टाइम, क्योंकि आपको पता है दोपहर के टाइम हमारा मेटाबॉलिज्म भी जरा तेज होता है और दूसरा हमारी एक्सरसाइज भी ज्यादा होती है, तो वो डाइजेशन बहुत अच्छे से करता है। तो बेहतर है कि आप सुबह में या दोपहर में चुकंदर का रस इंटेक करें, ना कि चुकंदर की सलाद। वो एक अलग बात है कि अगर आप चुकंदर पसंद करते हैं, उसके इतने फायदे हैं, तो आप उसको सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मुंह की बात करें या मुंह की स्मेल की बात करें, बदबू की बात करें, तो बेहतर है कि आप चुकंदर का रस जो है दिन में और दोपहर में इस्तेमाल करें, या आप उसको 3 वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने टाइम आप ब्रश करते हैं उतने ही टाइम उसी तरीके से आप चुकंदर का रस इस्तेमाल कर सकते हैं माउथ वॉशनर के तौर। हाँ, और दूसरा ये जो हमने माउथ वॉश की बात की, माउथ वॉश को लोग मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसके कुछ नुकसानात भी हैं। एक तरफ तो फायदे हैं, दूसरे नुकसानात भी हैं, उसके बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे देखिए हमारा जो मुंह है वो एक नेचुरल है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर सलाइवा रखा है, नेचुरल है। अब आप देखें कि चुकंदर का रस जो है वो भी नेचुरल है, तो इसका मतलब है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जैसे हम माउथ वॉशनर की बात करते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ जो है वो केमिकल्स पाए जाते हैं, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव पाए जाते हैं, मुख्तलिफ चीजें होती हैं, मुख्तलिफ केमिकल होते हैं। और आपको पता है कि हमारा जो गट सिस्टम है वो स्टार्ट हमारे माउथ से होता है, मतलब हमारे मैदे की जो सेहत है उसका बहुत गहरा ताल्लुक है हमारे मुंह के साथ।
तो अगर जिस तरह हम माउथ वॉशनर इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर डिफरेंट केमिकल है तो वो हमारे मुंह की सेहत को नुकसान देते हैं, जो अल्टीमेटली जब हम माउथ वॉशनर करने के बाद खाना खाते हैं तो वो जितने भी केमिकल है हमारे खाने के साथ हमारे मैदे के अंदर जाते हैं, जो हमारे मुंह को और मैदे दोनों के लिए जो है वो नुकसानदा होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, चुकंदर का रस कितना पीना चाहिए हमें? 1 गिलास, 2 गिलास दिन के अंदर अगर हम रूटीन में बात करें तो? 1 गिलास। ठीक है, 1 गिलास एक दफा पी लेना चाहिए। सकते हैं। जी 1 गिलास जो है वो एक ही बार पी लें या उसको वक्फे से पिया जाए? नहीं, आप एक ही बार पी लें, आप 2 गिलास भी पी सकते हैं, क्योंकि चुकंदर का रस जो है वो मतलब आपको देखें एक नेचुरल चीज है, वो आपको इतना नुकसान नहीं देती। ठीक है ना, कि ये है कि अगर हम उसको बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव लेवल पे ले जाए, आपको पता है आजकल हमारी जितनी भी जनरेशन है, यंग है, अडल्ट है या जितने भी है ओल्डर, सब में जो है हीमोग्लोबिन की कमी है, मतलब खून की कमी है। तो हम जो है 1 से 2 गिलास आप उसको आराम से पी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप उसको दिन में 1 गिलास सुबह और 1 दोपहर में या 1 रात में 2 गिलास आप उसको पी सकते हैं, चुकंदर के रस को, जूस को। ठीक हो गया। जैसे आपने खुद ही बात की कि खून की कमी को भी चुकंदर पूरा करता है, जो हेमोग्लोबिन है, तो बताइएगा चुकंदर के और कौन कौन से, एक तो मुंह की स्मेल खत्म होती है, खून की कमी पूरी करता है, और हमारे जिस्मानी और मुंह की तो बात हो गई, ओवरऑल अगर हम अपनी हेल्थ की बात करें तो चुकंदर कितना मुफीद है? जी, जैसे मैंने बात की कि आजकल अनीमिया का बहुत ही ज्यादा इशू है फीमेल्स के अंदर, यंग जो लड़कियां हैं उनके अंदर, तो जो चुकंदर है वो बहुत ही मुफीद है। और फिर आपको पता है पीसीओएस का कितना ज्यादा इशू आ रहा है लड़कियों के अंदर, यंग बच्चियों के अंदर, जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बन रहा है, तो उसके अंदर जो चुकंदर है वो बहुत ज्यादा मुफीद है। आपको पता है जब पीसीओएस होता है तो हमारी बॉडी के अंदर खून की कमी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो इशू है वो ज्यादा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो जो चुकंदर है वो पीसीओएस में भी हम रेकमेंड करते हैं, जिन औरतों को या जिन लड़कियों को खून की कमी हो जाती है। तो चुकंदर हमारी जिस्म के अंदर खून की रवानगी को जो है वो बढ़ाता है, तेज करता है, पूरा करता है। तो पीसीओएस के लिए बहुत बेहतर है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अब चुकंदर जो है वो डिफरेंट चीजों के साथ मिला के, जिस तरह नींबू हो गया, क्यूकम्बर हो गया और अदरक हो गया, इसके साथ आप मिला के जो है अपनी स्किन के लिए बहुत मुफीद पाया जाता है। आपकी स्किन के कलर को एनहांस करने के लिए, स्किन को क्लियर करने के लिए, आपकी स्टमक की डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए, जो चुकंदर है हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। बहुत सारे फायदे हैं जो चुकंदर से हम ले सकते हैं। जी। अच्छा, जैसे आपने बात की कि स्किन के हवाले से भी बहुत अच्छी चीज़ है, कुछ लोग घरेलू टोटकों में भी चुकंदर का यूज़ करते हैं। चुकंदर का कोई पेस्ट नुमा बनाकर उसको यहाँ पर चेक्स पर या होंठों के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं डायरेक्टली, उसको उसके अंदर वैसलीन का इस्तेमाल थोड़ा सा कर लेते हैं कि होंठ पिंक हो जाएंगे या गाल पिंक हो जाएंगे, लड़कियां इस तरह से करती हैं। तो क्या ये चुकंदर उस तरह से भी मुफीद है? बिल्कुल मुफीद है, लेकिन देखिए हम अगर उसको खाएंगे तो वो इंटरनली, जब हमारा स्टमक इंटरनली जब चीजें क्लियर होंगी तो वो हमारे चेहरे पे लाजमी जो है वो नुमाया होगी। तो मुझे लगता है कि लगाना भी बेहतर है, लेकिन खाना उससे ज्यादा बेहतर है कि आप लगाएं भी, नो डाउट, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसका नेचुरली कलर रखा है कि वो आपकी चीक्स के ऊपर अगर लगाते हैं या होंठों पे लगाते हैं तो उसको कलर आता है, लेकिन ये है कि आप उसको परमानेंटली नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप चुकंदर का वैसे इनटेक करें ताकि आपकी बॉडी इतनी क्लियर हो जाए कि आपके जो फेस है या लिप्स है या आपकी चीक्स है वो वैसे ही शुरू हो जाए, तो उसको खाना ज्यादा बेहतर है। अच्छा, जैसे हमने रिसर्च में पता चला है कि जो चुकंदर के अंदर जो नाइट्रेट बहुत बड़ी मिकदार में पाया जाता है, तो नाइट्रेट हमारे लिए कितना मुफीद होता है? नाइट्रेट जो है हमारी देखिए बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एंजाइम होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, हमारी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं जो मुख्तलिफ काम जो है ड्यूटियां परफॉर्म करते हैं। तो नाइट्रेट भी हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट एंजाइम को रेगुलेट करता है, जो कि चुकंदर के अंदर भी पाया जाता है। तो उससे क्या होता है, उसके हमारे मुंह के बैक्टीरिया का बहुत लिंक होता है। तो जैसे हम चुकंदर की बात की कि चुकंदर के अंदर जो है वो नाइट्रेट होता है, तो वो हम इनटेक करते हैं तो हमारे मुंह के बैक्टीरिया के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है। जो हम बताते हैं कि आप अगर चुकंदर का जूस इस्तेमाल करेंगे तो आपके मुंह से जो बदबू है या मुंह की कोई भी मसला है तो वो हल हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये मुंह की बदबू और जो दूसरे मुंह के मसाइल है, और कौन कौन से मुंह के मसाइल ऐसे होते हैं जिनका हल हो सकता है चुकंदर से?
जी बिल्कुल, जिस तरह मुंह का जो है वो खुश्क हो जाना, ठीक है, हाँ। आजकल आप देखें कि हम पानी इतना ज्यादा इंटेक नहीं करते, हमारा वाटर इंटेक इतना नहीं है, तो मुंह का खुश्क हो जाना, मुंह से बदबू आना, या मसूड़ों का खराब हो जाना, जी। मसूड़ों की जो खराबी है या उसकी बीमारी है, उसके लिए चुकंदर बहुत मुफीद है। अच्छा, वैसे ये नहीं है कि चबा कर चुकंदर को अगर हम चबा कर खाएं तो उससे हमारे मसूड़े मजबूत होंगे, या उसके लिए भी रस ही पिया जाए? नहीं नहीं, उसके लिए भी रस ही पीना, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो जाएगा, ठीक है, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। जिस तरह हम बात करते हैं कि हम एक मस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, एक इंट्रावेनस लगाते हैं, तो इंट्रावेनस का ये मतलब होता है कि वो जल्दी से जाके एब्जॉर्ब हो जाए और इंटरनली आपको जो है वो फायदा पहुंचाए। हाँ। तो नो डाउट आप जो चुकंदर है उसको रॉ फॉर्म में भी ले सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप उसकी सलाद भी ले सकते हैं, हाँ। वो भी बहुत मुफीद है। लेकिन चुकंदर का रस एज अ माउथ वॉशनर अगर हमने इस्तेमाल करना है तो चुकंदर का रस ही इस्तेमाल करना है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जैसे हमने स्किन के हवाले से बात की, नाखूनों के हवाले से, बालों के हवाले से भी बात कर लेते हैं कि चुकंदर जो है उनके लिए कितना मुफीद है। जो बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं, नाखून जो है टूट जाते हैं, या नाखूनों की अजीब सी, नाखूनों को भी फंगस वगैरह इस तरह की नाखूनों की बीमारियां भी होती हैं, तो इसके बारे में बताइएगा। जी अच्छा, मैं इसको लिंक करूंगी अपने पीछे वाले स्टेटमेंट से, जो मैंने कहा था कि हमारी जिस्म के अंदर जो खून की कमी है उसको पूरा करता है। हाँ। तो हमारे बाल गिरना, हमारे नाखून खराब होना, वो भी खून की कमी की वजह से ही होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर खून की कमी होगी, इसका मतलब है कि आपका खून के अंदर जितनी नशो नुमा है वो कम हो जाती है, और वो नशो नुमा जो है वो ना आपके बालों तक पहुंच पाती है, ना आपके नाखूनों तक पहुंच पाती है। जो चीजें बालों को चाहिए होती है वो खून से लेते हैं, ठीक है। तो हमारे खून की कमी की वजह से जो है हमारे बाल भी गिरते हैं, हमारे नाखून जो है वो कमजोर होते हैं। तो जैसे ही चुकंदर की वजह से हमारे खून की कमी पूरी होगी, उसी से हमारे बाल और नाखून और जो हमारी स्किन है वो बेहतर होना अल्टीमेटली शुरू हो जाएगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, जैसे हमने बात की कि चुकंदर को हम सैलेड के तौर पर भी खा सकते हैं, तो कुछ लोग डायरेक्टली चुकंदर का रस पीना या उसको उस तरह से डायरेक्टली सादा खाना अच्छा ही समझते हैं। अलग अलग टेस्ट की बात होती है, तो हम उसको किस तरह से सैलेड के अंदर मिक्स करें, सैलेड के अंदर और कौन कौन सी चीज़ें ऐड करें ताकि वो खाने में भी मज़े का लगे? जी बिल्कुल, जैसे चुकंदर ले लें आप, ठीक है, गाजर ले लें, उसके साथ आप खीरा ले लें, क्यूकम्बर ले लें, उनको आप काट के, जैसे भी आप उसको काटना पसंद करें, उसको काट के उसके ऊपर जो है वो काला नमक डाल के, और जो भी आपके घर ऑयल रखा हुआ है, जिस तरह आलमंड ऑयल होता है, सेसमे ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है, वो हल्की सी उसके ऊपर सर्विंग करके, अगर आपको पसंद है, चिकन पसंद है, तो आप छोटे छोटे चिकन के चंक्स जो है उसमें डाल रहे हो, उसके ऊपर काला नमक डाल के आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत मजे का लगता है, आपका टेस्ट भी एनहांस, टेस्ट बर्ड भी जो है वो सेटिस्फाई होते हैं। तो इस तरह भी आप चुकंदर की सलाद को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और चुकंदर का डाइट के साथ कितना लिंक है? वजन कम करने में, या वजन जो वेट जो है उसको बैलेंस करने में कितना मुफीद रोल है इसका? जी, चुकंदर जो है वो बहुत ही, जैसे मैंने पहले भी हम बात कर रहे थे कि बहुत मुफीद जो है वो उसका रोल है। ऐसे ही हमारी डाइट के अंदर भी, जैसे हमने कहा कि चुकंदर के अंदर जो है वो नाइट्रेट पाया जाता है या फ्लोराइड पाया जाता है, तो हमारी बॉडी को जिस तरह देखिए कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट और इन सब चीजों की जरूरत है, वहीं पे हमारी बॉडी को जो है वो नाइट्रेट की भी जरूरत है। तो जो हमारी बॉडी की जो नाइट्रेट की कमी है वो चुकंदर ही पूरा करता है। तो हमारी डाइट के अंदर ये जरूरी है कि हम जो मिनरल्स हैं, जो माइक्रो मिनरल्स हैं, जिसके अंदर नाइट्रेट भी आता है, तो हम उसको रेकमेंड करें, क्योंकि हमारी बॉडी को नाइट्रेट की भी जरूरत है। तो उसके लिए जो बहुत मुफीद है वो चुकंदर है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, ये लास्ट पे यही कि बदबू जो हम बात कर रहे थे कि मुंह की जो बदबू है वो खत्म हो जाती है चुकंदर का रस पीने से, तो जैसे हम एक माउथ वॉश है वो हम उसका कुल्ला करते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए माउथ में, मुंह में रखते हैं, उसको मुंह में उसका मतलब घुमाते हैं और कोशिश करते हैं कि माउथ वॉश के अंदर से फिर वो हमारे मुंह के अंदर जो भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी गैर अहम ज़रूरी अनइम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बाहर निकल आएँ, जो हमारे दांतों के लिए मुफीद नहीं है, जो नुकसान पहुँचा रही हैं। कुछ भी हम गज़ा कोई भी खाते हैं तो हमारे दांतों के साथ चिपकी रह जाती है। लेकिन हम अगर उसके अपोजिट चुकंदर का रस देखें तो हम वो तो रिस्क है, उसको हम ज़ाया नहीं कर सकते, उसको बाहर नहीं फेंक सकते, उसका कुल्ला नहीं कर सकते, वो तो हमने पीना है। तो एक इंटरनली तो फायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे दांतों के ऊपर और मुख्तलिफ किस्म की ग़ज़ाएं लगी होंगी वो भी हमारे साथ ही अंदर जाएंगी। इसके बारे में बताइए।
जी बिल्कुल, ऐसा ही है कि जैसे माउथ वॉशनर का इस्तेमाल करते हैं और उसको मुंह के अंदर जो है पूरा उसको फेरते हैं ताकि हमारे मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया जितनी भी चीजें हैं वो निकल जाए ना, तो उसका सही इस्तेमाल तो यही है। लेकिन हमने देखा कि उसके बहुत सारे नुकसानात भी हैं। तो जब हमारे पास जो है एक नेचुरल चीज है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा और वो एक नेचुरल चीज है और उससे हमारे मुंह की बदबू भी जाएगी जो कि चुकंदर का रस है, तो क्यों ना हम उसको एज अ माउथ वॉशनर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। और आप देखिए कि चुकंदर हमें और कितने सारे फायदे दे रहा है। अगर आप चुकंदर का रस इंटेक करते हैं या चुकंदर की सलाद खाते हैं तो चुकंदर का रस जो है वो भी आपने माउथ वॉशनर की तरह इस्तेमाल करना है, जिस तरह माउथ वॉशनर इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपके मुंह के अंदर जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, जो बैड बैक्टीरियाज हैं, वो आपके मुंह से निकल जाएं। ठीक हो गया। ओके, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अबीरा सलीम हमारे साथ मौजूद थी। हम बात कर रहे थे चुकंदर के फायदों के ऊपर कि मुंह की स्मेल भी खत्म होती है और बहुत सारे फायदे होते हैं, आप सबने देख लिया।